नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को किसी भी वक्त इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ये जो उन्होंने अपनी अय्याशी के लिए शीश महल बनाया था और उसके ऊपर जो जांच चल रही थी, तो विजिलेंस डिपार्टमेंट की वो रिपोर्ट एलजी के पास पहुंच चुकी है और वो रिपोर्ट में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई है जिससे साफ पता चल रहा है कि केजरीवाल ने अपनी अय्याशी के लिए जो आशियाना तैयार किया, उसमें नियम और कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। बहुत सारे ऐसे काम किए गए जो कानून की नजरों में गुनाह है और इसके ऊपर बहुत जल्द सीबीआई की जांच शुरू होगी और जैसे ही जांच शुरू होगी, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ जाएगा और जांच कहीं और आगे बढ़ी तो केजरीवाल गिरफ्तार भी हो सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि हमारे पास वो डिटेल्स हैं कि किस तरीके से विजिलेंस की रिपोर्ट, जिसको फाइल्स को ये रात के अंधेरे में गायब करवाना, फोटोकॉपी करवाने के लिए वो जो सीसीटीवी फुटेज आया, उससे साफ साफ लग रहा है कि केजरीवाल अलग अलग विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर वो समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं, लेकिन इनके खिलाफ जो कागजात जुट गए हैं वो तो इनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी लेकर के जाएगा, शीश महल छोड़ना भी पड़ेगा और सीबीआई के दफ्तर में इन्हें चक्कर भी लगाना पड़ेगा। बात शुरू हुई थी टाइम्स नाउ की रिपोर्ट से कि 45 करोड़ रुपए इन्होंने अपने घर के रेनोवेशन में खर्च किया। जब पूरी बात सामने आई तो मालूम चला कि पुराने घर में रेनोवेशन करना है, उस नाम से पैसे निकाले गए, लेकिन इसने नया घर बना लिया। अब मालूम चल रहा है कि ये 45 करोड़ नहीं, 53 करोड़ रुपए खर्च हो गए, कुछ अपने घर के लिए और कुछ कैंप ऑफिस जो घर के ठीक बगल में एक नई बिल्डिंग। तो कई सारी चीजें दी गई है। एलजी साहब ने जब यह खबर आई तो विजिलेंस डिपार्टमेंट को, चीफ सेक्रेटरी को कहा था कि आप इसके ऊपर तमाम दस्तावेजों को जमा करें और एक फैक्चुअल रिपोर्ट दिया जाए कि जिससे यह मालूम चले कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। कई सारी चीजें जिसके बारे में आपको मालूम है कि किस तरीके से मिस्टर केजरीवाल और मैडम केजरीवाल ने 9-9 लाख रुपए के पर्दे, 4 लाख रुपए का कमोड, वियतनाम का संगमरमर, करोड़ों रुपए का किचन, पता नहीं किस किस चीज में इन लोगों ने खर्च किए। सारे कागजात जब जमा हुए और उसके बाद विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी राजशेखर ने जो रिपोर्ट दी, उससे जो खुलासा हुआ है उसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया, देयर आर इरेगुलरिटीज इन फेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रीज बाय द दिल्ली गवर्नमेंट्स पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। फर्दर इट नोट्स that sanctions were not taken for the building plan of such construction, addition, alteration activities despite the PWD's building committee being in place to act as a local body। दो बड़ी चीजें, एक तो पेड़ को काटने का मसला ये बड़ा हो रहा है और ये सीबीआई को अब तक ये पूरा केस इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि एनजीटी जो ग्रीन ट्राइब्यूनल है, उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बना करके इसकी जांच के लिए ऑलरेडी एक कमेटी बना रखी है। उसकी रिपोर्ट का बस इंतजार है। एनजीटी की रिपोर्ट आई नहीं कि सीबीआई की एंट्री हो रही है। अब इसमें जो बताया जा रहा है कि नियम कानून की धज्जियां उड़ाई गई है, ये जो अल्टरेशन और ये सारी चीजें जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया गया, वो उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज है। आगे क्या कहा गया रिपोर्ट में? इट सेज दैट 2 revised drawing regarding the interior design were done by Bobby Mukherjee and Associates
whose appointment was not formally done as per the records provided by PWD। एक बार बनाया डिजाइन, दूसरी बार बनाया, और आपने एक बॉबी मुखर्जी एंड एसोसिएट्स नाम के कंपनी को आपने हायर कर लिया, लेकिन कागज पे उसका कोई नामो निशान नहीं है, इसके लिए कोई सैंक्शन नहीं लिया गया। मतलब घर की दुकान है, सरकार ऐसे चलेगा? पार्टी तुम ऐसे चला सकते हो, लेकिन सरकार तो कागजों के ऊपर नियम कानून के हिसाब से चलाया जाएगा। ये बॉबी मुखर्जी एंड एसोसिएट्स कागजों से नदारत है, कोई सैंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी उसे सारे काम दे दिए गए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आगे लिखा गया, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, major changes were made in the drawings of interiors submitted by the consultant based on the requirement of Honorable CM Madam, which may have resulted in deviation in the total work done, amount and sanction amount of work। ये जो मैडम केजरीवाल रोज नए नए डिमांड्स कर रही थी, उसकी वजह से जो प्लान बनाया गया, जितना सैंक्शन हुआ, उससे पैसे भी बढ़ा दिए गए, उससे सारा कुछ वो किया गया जो आप नहीं कर सकते थे। तो केजरीवाल तो फंसे ही फंस रहे हैं, मैडम भी इसमें नाम आ रहा है। आगे क्या लिखा गया? द रिपोर्ट फर्दर डिस्क्लोजेस दैट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट द बिल्ट एंड द प्लिंथ एरिया इंक्रीज्ड फ्रॉम 1397 square meter to 1905 square meter. Additionally, an extra expenditure of 6.94 crore was incurred on superior specification work, including ornamental modeling, a skylight window and the use of Burma teak wood। ये सारी चीजें जो बताई जा रही है, ये आप अपने मन से नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनके घरों में क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, उसका एक पूरा प्रोटोकॉल है। यह नहीं कि आप जो है अपने घर के बेडरूम की दीवारों को सोने की परत से चिनवा दें, नहीं कर सकते। आप मुख्यमंत्री हैं तो आपके लिए सैंक्शन अमाउंट है, सैंक्शन प्लान है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। अब ये रिपोर्ट बता रही है कि भाई इसमें बहुत सारे इस तरह के नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई है। आगे रिपोर्ट में क्या लिखा है? एलिगेशंस आर रेज्ड रिगार्डिंग द एब्सेंस ऑफ सैंक्शन्ड बिल्डिंग प्लान बाय द PWD's बिल्डिंग कमिटी, as well as the discrepancies between the work order and actual construction, which lacks mention of a camp office and only refers to a staff block। अब ये रिपोर्ट बता रही है कि बहुत सारा काम अपने मन से कर दिया आपने, जिसका कोई मेंशन नहीं है। आपने बहुत सारे काम अपने कैंप ऑफिस के लिए कर दिया, लेकिन किताबों में आपने कागजों में लिखा भाई स्टाफ लोगों के लिए घर बनाया जा रहा है। कई सारी गड़बड़ियां की गई हैं और इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी रेज किए गए हैं कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन जब PWD मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर की पत्नी के साथ बैठ के मीटिंग करता हो, अफसरों को आदेश देता हो, तो फिर तो कुछ भी इम्पॉसिबल है। चीफ इंजीनियर साहब फाइल पे लिख देते हैं मोस्ट अर्जेंट, PWD मिनिस्टर सत्येंद्र जैन वो कह देते कि भाई जो कुछ भी मैडम कह रही है उनको किया जाए। तो फिर नियम क्या, कानून क्या? फिर तो जो मन आया, जो मर्जी हुई आपने किया। यह रिपोर्ट बकायदा इन सारे लूप होल्स को बता रही है। अब ये रिपोर्ट LG साहब के पास है। कई सारे और भी खुलासे हुए हैं इस पूरे दौरान कि जैसे फाइनेंशियल बगलिंग का, जब पूरा प्रोजेक्ट ही 45 करोड़ रुपए का था तो आपने उसे बिल्कुल ओपन टेंडरिंग में आप क्यों नहीं गए?
क्यों इसे अलग अलग 5-5 हिस्से में स्लाइस किया? कई सारे सवाल पूछे जाएंगे। एनजीटी की रिपोर्ट भी आने वाली है। शीश महल बनाना है तो पीछे आपने तमाम ट्रीज को, जो आप नहीं कर सकते, आपने पुराने घर को के मरम्मत के लिए आपने परमिशन लिया, उसके लिए पैसे लिए, और धीरे धीरे करते करते चालबाजी से आपने नई बिल्डिंग बना ली और पुराने बिल्डिंग को आपने ध्वस्त कर दिया। ये आप नहीं कर सकते। ये मास्टर प्लान का पूरा उल्लंघन है। अब ये मसला एलजी के पास आ चुका है। जो जानकारी मिल रही है एलजी के दफ्तर से वो ये कि इस रिपोर्ट के ऊपर लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है और इंतजार हो रहा है कि एनजीटी की जो रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद जो तमाम गड़बड़ियां हैं, फाइनेंशियल, टेक्निकल, पीडब्ल्यूडी के द्वारा की गई चूक, फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा की गई चूक, और इन्वायरमेंट को किस तरीके से आपने नुकसान पहुंचाया है, जो दिल्ली में लुटियन जोन, सिविल लाइंस, इन इलाकों में जो नियम कानून लगते हैं, कहां कहां कानून को तोड़ा गया है, इसके ऊपर लीगल ओपिनियन आते ही मसले को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। तो बड़ा सवाल तो उठेगा कि अगर सीबीआई चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ही जांच कर रही हो तो अरविंद केजरीवाल सीएम की कुर्सी पे कैसे रह सकते हैं? फिर तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि चीफ मिनिस्टर तिहाड़ जेल में बंद हो सत्येंद्र जैन की तरह और फिर भी वो मंत्री बना रहे, क्योंकि यहां कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। और जिस तरीके से यह अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता है, जिसके आधार पर इसने राजनीति की, तमाम विपक्ष के लीडर्स और दूसरे लीडर्स को इसने गालियां दी, अपने आप को ईमानदार और बाकी सारी दुनिया को इसने बेईमान कहा, तो ये कहां टिक पाएंगे? तो आप देश भर में घूम घूम कर नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, केसीआर हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, उससे समर्थन जुटाते रह जाएं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि सीबीआई अगर आ गई तो आपकी कुर्सी गई, सारी राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। हमारी नजर इस शीश महल के कांड के ऊपर लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।